भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। क्यों पढ़े आजकल के दौर में। क्यों पढ़े आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन में असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों। उन्हें अपने आप से दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लोग लगे हुए। शिविर भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भरी कदमों से लोगों को भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते हुए और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी का एवं आनंद लिए वापस लौटते हैं। गरीबी ने सोचा, क्यों नहीं मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर कर्म वृद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसीलिए वह भी अपनी बारी का प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यह उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सब की समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को मदद की है या कुछ किसी को दिया है। इस पर वह आश्चर्य से भगवान को गौतम बुद्ध को मुंह देखने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूं मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास है मुंह, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये तीन चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी भाव में मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर उस गरीब के चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका। अब उसके मन में कोई गरीबी का सवाल नहीं था। उसके गरीबी का भाव सवाल सब दूर हो चुका था। इस शिक्षा जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रोक रोक कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं। जीवन की महत्वता को भी जानना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार हैं। गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार हैं। गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हमें कभी जानने की समझने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए हम कुछ सुख का आनंद ही नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस पर परम परमेश्वर की इनायतों को समझे, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म है।
उपरोक्त सभी बातों को पढ़कर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दिया है। दोस्तों, आपको बस यही करना है, हर रोज अपने एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच है। दूसरा, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। तीसरा, अगर कुछ करना का सोचे हो तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। चौथा, अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मैं इसमें आपके और क्या बेहतरीन कर सकती हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अपने लकी नंबर शेयर कीजिए, जिसका लकी नंबर सेम होगा वो आपस में फ्रेंडशिप कर लेंगे। बाय दोस्तों, टेक केयर।